परम श्रद्धेय श्री कलराज मिश्र जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री असीम मरूल जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय संगीता शुक्ला जी, मेरठ के महापौर श्री हरिकांत अहलूवालिया जी, महानगर अध्यक्ष श्री विवेक रस्तोगी जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत माता के प्रति समर्पित नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, वंदे मातरम पर यह कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से है। वंदे मातरम पर अभी पार्लियामेंट में डिबेट हुई और उस दौर में जो दृश्य सामने आया, मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जब वंदे मातरम का विषय है तो राजनीतिक बात कहनी पड़ेगी। जो कांग्रेस भारत के स्वतंत्र कराने का दम भरती है, जिस वंदे मातरम को कहते हुए शहीदों ने फांसी के फंदे चूमे थे, उस वंदे मातरम को सदन में पास हो जाए इसके लिए सदन से बहिर्गमन कर गई अपनी उपस्थिति में, उसको पास भी नहीं कर पाई। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वोट की सौदागर कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का प्रत्यक्ष विरोध किया। ये वो वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और इतिहास साक्षी है। कोई भी शहीद हंसते हंसते अगर फांसी का फंदा चूमा है तो उसके मुंह से अपने माता पिता पत्नी या बेटे का नाम नहीं निकला है, वंदे मातरम का नाम निकला है। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ फांसी का फंदा चूमने वाले शहीदों के इस ध्येय वाक्य को यदि भारत की संसद पास करना चाहती है तो उसका विरोध करेंगे प्रत्यक्ष तौर पर वोट के कारण। वो विषय मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता था। एक बात और कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम पर 6 स्टैंजा नहीं गाएंगे। अभी कांग्रेस के सांसद ने 4 दिन पहले कहा है कि जान दे दूंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस संसद में बैठते हो, जनता ने तुम्हें संसद के लिए चुना है, संसद ने उसमें तुम्हें वंदे मातरम का पास किया है, उस संसद के निर्णय को यदि तुम ठुकराना चाहते हो तो संसद की सदस्यता से इस्तीफा दो और घर चले जाओ, जहां तो तुमसे कोई मांगता नहीं। ये वंदे मातरम वो गीत है जिसका नाम सुनते ही स्वतः स्फूर्ति आती है, चेतना आती है शरीर में। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा राधेश्याम फाउंडेशन को कि क्रांति धरा मेरठ पर में उन्होंने, और वो भी आदरणीय कलराज जी की उपस्थिति में, इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं 1-2 बात माननीय कलराज जी के बारे में कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने कलराज जी के नेतृत्व में काम किया है। शायद ही कोई ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता होगा जिसके कान नहीं खींचे होंगे, जिसके पीठ पर धौल नहीं मारी होगी, उस व्यक्तित्व का नाम है कलराज। इससे करके अपना अपनत्व और अपनत्व के साथ कंधे पे हाथ रखकर काम का निर्देश देना और काम को करा लेना। अगर किसी को सीखना हो तो आदरणीय कलराज जी से सीखना चाहिए। मैंने देखा है वो समय आदरणीय कलराज जी और कल्याण सिंह जी की जोड़ी, बस से चलते थे। अब तो AC गाड़ियाँ हैं हम पर, सब पर बस से चलते थे। एक सफ़र पूरा करके घर पहुँचते तो मेरे ऊपर कमरे में रहते थे कलराज जी। एक सफ़र करके ऊपर पहुँचते थे सुबह 8 बजे, तो दूसरे सफ़र के 1:30 बजे फिर बस में बैठकर पार्टी के काम से निकल जाते थे। उस व्यक्तित्व का नाम है कलराज जी। इसलिए आज जहाँ हम वंदे मातरम से प्रेरणा ले रहे हैं, वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित माननीय कलराज जी से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और भारत माता की जय तभी होगी जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मजबूत होगा। इसलिए मैं कहता हूँ वंदे मातरम वही गाए हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत माता के प्रति समर्पण, भारत माता का प्रति निश्चिंतन, भारत प्रथम, बाद में मैं, इस संकल्प के साथ आप यहाँ से जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।